राजस्व मिल रहा है किसको? राज्य सरकार को। मतलब आवक अधिक है, जावक बहुत कम है, जाना बहुत कम है। इन्होंने फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, तो इन्होंने उस स्थिति में ले आए कि अभी थोड़े दिन पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब इनके पास पैसा नहीं था, और तब 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आवेदन दिया केंद्र को कि हमें 10,000 करोड़ रुपए उधार दो। मतलब दिल्ली को हम वहां से ले आए कि जिसके पास बहुत पैसा था, जो सरप्लस स्टेट था, और वो सरप्लस स्टेट अब आकर पैसा भीख मांग रहा है केंद्र से। भीख शब्द शायद ठीक नहीं है, पर केंद्र से मांगने लगा, वो नेगेटिव स्टेट में ले आए। ऐसे बांटते जा रहे हैं कि भाई इनको लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो हार जाएं, ऐसा ना हो हार जाएं, तो ये बांटते जा रहे हैं। तमाम योजनाएं लेकर के आए वो सत्ता, मतलब जितनी योजनाएं दिमाग में आ सकती है, हर तरह से उन्होंने प्रलोभन दिया दिल्ली की जनता को। लेकिन अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि हम केजरीवाल के लिए तो बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में देने की बात की। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई बीजेपी को कि वो भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा फ्री की बात करने पर नाराज़ होते हैं। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में जब बात होती थी तब भी उन्होंने इस बात को लेकर के नाराज़गी जताई। लेकिन अब दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए 2,500 रुपये फ्री देने की जो बातचीत की गई महिलाओं के खाते में, वो भी तो एक तरह की रेवड़ी ही हो गई ना। बिल्कुल। तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई बीजेपी की कि उसको भी ये फ्री की रेवड़ी बांटनी पड़ी? अगर वो 2,500 रुपये नहीं होते तो अभी केजरीवाल सीएम होते। ये मजबूरी आ गई। इसको ऐसे समझिए, वो क्योंकि उसको सीएम बनना था, उसको कोई मतलब नहीं, वो मतलब उसको देश को अस्थिर करना था, उसको सीएम बनना था, और देश की स्थिरता के लिए, आगे ले जाने के लिए दिल्ली पर भाजपा को अपनी सरकार चाहिए थी। तो कुछ समझौते लोकतंत्र में मुझे ऐसा लगता है करने पड़ते हैं। जो समझौता इन्होंने दिल्ली में किया, जो 2,500 रुपये देने वाला, वो समझौता इन्होंने किया क्योंकि ये 2,100 रुपये की बात कर रहे थे, इन्होंने बढ़ा के 2,500 कर दिया। 2,500 कर दिया। वो समझौता इन्होंने किया क्योंकि अगर वो 2,100 रहता तो आज केजरीवाल सीएम होते, और वही होता भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारे लगे थे। उसके खिलाफ, कन्हैया कुमार के खिलाफ जो फाइल है देशद्रोह वाली फाइल, वो फाइल सीएम हाउस में 2 साल पड़ी रहती, उसमें आपको अप्रूवल नहीं मिलती, तो केस ही आगे नहीं बढ़ता। उस फाइल पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, उस समय फिर सरकार, जब कोर्ट ने बार बार नाराजगी जताई कि भाई अंतिम समय तक आप थोड़ी रख सकते हो, और इतनी बड़ी बात थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खुलेआम इस तरह के नारे, हाँ, जेएनयू में लगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीजें चलती रहती, फिर नई चीजें और आती रहती, नए नैरेटिव सेट होते रहते, केजरीवाल सीएम बन जाते। तो ये एक तरह से समझौता था बीजेपी का, समझौता सत्ता पाने के लिए दिल्ली की। उसको दिल्ली की सत्ता बोलना या देश की स्थिरता बोलना एक ही बात है। क्योंकि आप एक चीज सुनिए, जब शीला दीक्षित सीएम थी, तब इनका जो विज्ञापन का बजट था वो लगभग 80 करोड़ था। अब शायद 1,200 करोड़ से ज्यादा है। अब दिल्ली जैसा स्टेट जो अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक, पूर्ण राज्य नहीं है, जिसकी आवक काफी अच्छी थी, लेकिन इन्होंने 1,200 करोड़ किया। तो मीडिया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई आखिरकार पैसा तो लगता ही है ना, मीडिया में भी लगता है, तो वो मीडिया इनके हिसाब से चलेगा। रोज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब चीजें हो रही हैं पूरे देश में। अगर एक मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में कालका जी में खुल रहा है, तो तमिलनाडु के पेपर में भी विज्ञापन आ रहा है। विज्ञापन तो बहुत दिए उन्होंने, हर चैनल को दिए। तो हर चैनल को दे रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सबको, क्योंकि इन्होंने उतना पैसा मीडिया, इन्होंने उसकी कमी पकड़ ली, लोकतंत्र की कमी पकड़ ली। अपना प्रचार तो हर कोई करता है ना, लोकतंत्र की कमी नहीं, अपना प्रचार सब करते हैं भाई, एक हद तक करते हैं। आप की कितना प्रतिशत दोगे? कैसे होगा? बीजेपी इतना खर्च करेगी, आप इतना खर्च करेगी, वो तो देखिए भारत में भी, भारत में नहीं, कितना खर्च करेगी इस पर भी आप, जिसके पास जितना पैसा उतना करो। सरकार के पास अगर कोई पैसा है तो उसका कोई प्रतिशत निश्चित हो। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जब आपके पास प्रचार के लिए पैसा है तो फिर आप केंद्र से क्यों नहीं? सर, बीजेपी की नहीं कर रही है, आपकी कह रही हूँ।
केजरीवाल की सरकार की कह रही हूँ, के पार्टी, आप पार्टी की कह रही हूँ। अब दिल्ली चुनाव की जैसे हम आगे बात करते हैं, तो बीजेपी में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रणनीति बनाई और उस रणनीति पर चलकर वो कामयाब भी हुई। लेकिन बीजेपी ने तमाम मुद्दों के साथ शीश महल को भी मुद्दा बनाया, क्योंकि आम आदमी की छवि लेकर के केजरीवाल आए थे कि हम छोटे से घर में रहेंगे, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, इस तरह की एक आम आदमी की छवि थी। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा शीश महल बनाया और वो जनता ने अच्छी तरह से देखा। क्या इस बात को मुद्दा बना करके ही बीजेपी आगे चली और उसकी जीत में एक ये शीश महल मायने रखता है क्या? बिल्कुल मायने रखता है, और मायने रखना भी चाहिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, लालू प्रसाद यादव अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो ये बोलकर नहीं आ रहे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, है ना। लालू प्रसाद यादव अगर 100 करोड़ के घर में रहेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं है। या अखिलेश यादव भ्रष्टाचार करेंगे या 100 करोड़ के घर में रहेंगे। लेकिन जो आदमी बोलकर आ रहा है कि मैं तो अपनी वैगनार से चलूंगा, सुरक्षा कर्मी नहीं लूंगा और छोटे से घर में रहूंगा, आम आदमी की छवि, आम आदमी की छवि, तो वो बेईमानी करके फिर ऐसा बना रहा है महल। 8 लाख के पर्दे मतलब कहाँ मिलते हैं मुझे तो आज तक नहीं पता कहाँ मिलते हैं। दिल्ली में भी कहाँ मिलते होंगे मुझे नहीं पता। मतलब 8-8 लाख के एक पर्दा किसी ने, अपन ने तो नहीं देखे। ऐसी चीजें करना, और ऐसे समय में करना जब कोरोना काल चल रहा था, ये बहुत पीछे हटता है कि कोरोना काल के कारण मैं काम नहीं कर पाया, पर शीश महल का काम बंद नहीं हुआ। मीडिया ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि शीश महल का काम चल रहा था। तो आपने क्या है, एक भरोसा तोड़ा है। देखिए, केजरीवाल जो हैं बड़े पढ़े लिखे नेता माने जाते रहे, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं तो निश्चित तौर पर दिमाग भी एकदम हाई लेवल का है उनका जी। इतनी छोटी सी बात उनको दिमाग में नहीं आई कि हम कोरोना काल में इतना बड़ा शीश महल बना रहे हैं, आम आदमी की छवि लेकर के हम आए हैं ढीली नीली शर्ट पहनकर, और उसके बाद इतना बड़ा शीश महल बनाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, रोज़ जनता नहीं आएगी, लेकिन हर घर में हर हाथ में मोबाइल है, वो तो जनता तक पहुँचेगी ना बात। इतनी सी चीज़ उनको समझ में नहीं आई। हाँ, मतलब ये तो उनकी मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास समझ में आई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझे होंगे, लेकिन उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, वो जानते थे कि ये जनता तक पहुंचेगी ये बात। नहीं, जनता को बरगला देंगे, जनता को फिर कुछ दे देंगे फ्री में, और फिर हम चुनाव जीत जाएंगे, और हमारे जो एनजीओस काम करते हैं, क्योंकि ये सारी एजेंसीज जो हैं आपकी, खासकर जो अमेरिकन है, वो ईसाई मिशनरीज जो कन्वर्शन भी करती हैं, तो वो एनजीओ के माध्यम से करती हैं। ये सब एनजीओ से निकले हुए लोग हैं, इसका भी एनजीओ था, तो उसको इन के ऊपर काफ़ी विश्वास था। और दिल्ली में अवैध रूप से जो बसे हैं बांग्लादेशी और आपके रोहिंग्या, क्योंकि अभी आप देखो कि इनकी 22 सीटें आई हैं, और 10 या 12 सीटें ऐसी हैं जो जिसमें मुस्लिम आबादी 30% या उससे अधिक है। तो उनको इन 22 सीटों में, इन 22 में, है ना, तो इनको वो सीटें तो पूरी कंफर्म थी कि भाई इतनी तो हमारी आएंगी। अब हमको जीतना तो हिंदू बाहुल्य में से 30 सीटें और जीतनी है, 25 सीटें और जीतनी है, हम 25 सीटें तो निकाल ही देंगे। तो इनका जो अति आत्मविश्वास था और जनता को एकदम ही मूर्ख समझना, और एक वर्ग ऐसा है, वास्तव में ऐसा है, उनको दिन रात, मतलब उसमें गरीब लोग हैं बेचारे, बहुत जानकार नहीं हैं, सुबह जाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों की का ध्यान रखते हैं और सो जाते हैं। उनके लिए अगर उनको देश दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता, रोजी रोटी की लड़ाई है उनकी, वो सब सीटें हम निकाल लेंगे, और फिर जातिवाद फैलाना और वो सब करना, ये सब काम इनके थे कि ये सब आत्मविश्वास था इनका, तो अति आत्मविश्वास इनको ले डूबा, इनको भी पता था। और एक चीज़ आप देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, तो दुनिया के जितने बड़े आपको आतंकवादी, जितने बड़े फ्रॉड करने वाले, जितने बड़े माफिया, सब आपको ज़्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं, बड़े बड़े आपका एजेंडा चलाने वाले।
कारण क्या है, ये पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका दिमाग है, स्वाभाविक है दिमाग है उनके पास, लेकिन वो दिमाग गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका भी दिमाग है लेकिन वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसका उस जो उसको इसने मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होकर, ज्यादा दिमाग लगाकर जो ओवर कॉन्फिडेंस में ले आए और वो गलत दिशा में चला गया। गलत दिशा में तो जा ही रहा था। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका योग्यता, उनका अनुभव। अच्छा, एक सीट ऐसी थी, बड़ी बड़ी सीटें इसमें हारी है बीजेपी। आप मनीष सिसोदिया की सीट हार गई, केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक सीट ऐसी है आतिशी की जिसे वो जीत गई हैं, और आतिशी ने धुरंधर नेता को हराया है, रमेश विदुड़ी को। हो सकता है उनका एक दो बयान ऐसा आया था, और महिला ही उनके सामने थी, महिलाओं के खिलाफ उनने बयान दिया था, महिला ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी आतिशी, और हो सकता है महिलाओं की नाराज़गी हो विदुड़ी से और उन्होंने आतिशी को जिताया, आतिशी जीती। एक सीट निकाल ले गई, बड़ी सीट थी वो आपकी। आतिशी बहुत ज़्यादा खुश थी, हम सब ने देखा होगा, खूब डांस किया उन्होंने, डीजे वगैरह चले। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आतिशी का डांस जो था, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से वो डांस कर रही थी, जिस तरह से उनकी खुशियाँ थी, वो उनकी जीत की खुशी थी या केजरीवाल की हार की खुशी थी? दोनों ही थी। आप सहमत हैं इस बात से ना? दोनों ही थी। देखिए आतिशी नामक, मुझे भी ऐसा लगा कि केजरीवाल के हार से आतिशी कहीं ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, अपनी जीत से तो है ही। ये अपना आतिशी नामक कैरेक्टर आया कैसे, उसको समझिए। 2012 आंदोलन में आतिशी नहीं थी, वहाँ कहीं नहीं पाएंगे आप। लेकिन जो मनीष सिसोदिया का एनजीओ चलता था, ये उनके साथ काम करती थी, उनके साथ इनके मधुर संबंध है। अब इसका जवाब हल्का सा लंबा होने वाला है। अच्छा। अब इसमें हमारे दर्शक सब सुनेंगे। केजरीवाल इतना शातिर है, जैसे आपने बताया पढ़ा लिखा बहुत है, तो इतना शातिर है, उसने वो मुख्यमंत्री रहा लेकिन उसने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।